माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए कंसेप्ट फोटॉन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि फोटॉन होता क्या है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के असतत पैकेट या बंडल्स के रूप में गमन करता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ बंडल्स। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स आएंगे, उसमें उनको हम नाम देते हैं क्वांटा। फोटॉन का कंसेप्ट किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। तो उन्होंने ही बताया कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, यानी स्मॉल स्मॉल बंडल्स के फॉर्म में गति करता है, और जिसको नाम क्या दिया गया? फोटॉन दिया गया। आपको समझ में आ गया होगा कि फोटॉन क्या है। फोटॉन क्या है? एनर्जी का छोटे छोटे पैकेट्स हैं, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये जो फोटॉन है किसी भी स्रोत से जब उत्सर्जित होते हैं, एमिट होते हैं, तो क्या करते हैं? मूव करेंगे आगे की तरफ। तो उन्होंने ये माना कि ये फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि प्रकाश की गति से निर्वात में गमन करते हैं। आप यानी वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। और आप सबको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है। जैसे ही फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, यानी उसके मीडियम चेंज हो रहा है, तो आपको सबको मालूम है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी क्या बता दिया गया कि जब फोटॉन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज होने के कारण उसकी स्पीड में या गति में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज होने से क्या चेंज हो गई? उसकी स्पीड चेंज हो गई। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन डस नॉट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ये आपको पहले से भी पता है कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर भी वही कहा गया है कि फोटॉन भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। चेंज किस में आता है? उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। जब एक फोटॉन एक द्रव्यमान युक्त कण से टकराता है, यानी जब किसी ये मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड करेगा, तो क्या होता है? कुल ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि संवेग संरक्षण का नियम है, या जो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो हमेशा कैसा रहता है? यूनिवर्सल लॉ है। तो वो कैसा रहेगा? मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। यहां पर क्या बताया गया कि उसकी टोटल एनर्जी भी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। लेकिन फोटॉनों की संख्या कंजर्व नहीं रहती है। फोटॉनों की संख्या चेंज हो सकती है। टकराने के बाद में क्या हो सकता है कि वो फोटॉन जाके उस सरफेस पे अवशोषित हो जाए, तो उसकी संख्या कम हो जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी के पैकेट्स आके टकराए, फोटॉन आके किसी मटेरियल पार्टिकल से टकराए, तो एक से अधिक फोटॉन भी एमिट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन का कंजर्वेशन कहीं भी नहीं है, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहती है, और उसका जो संवेग या मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। अब फोटॉन के विषय में क्या बताया गया कि वो कैसा पार्टिकल है? वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी कि वह कैसा होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब ये विद्युत रूप से उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसको यदि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जब इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं, तो इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मींस हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल कैसा हो गया? इट डस नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो क्या बताया हमने आपको कि ये कैसा होगा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, विद्युत रूप से उदासीन पार्टिकल है। अब हम फोटॉन की एनर्जी या ऊर्जा के विषय में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया कि न्यू आवृत्ति के फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E = hν होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, E = hν। ये क्या हो गया? फोटॉन की ऊर्जा का
सूत्र हो गया, जहां h क्या कहलाता है, प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको h की वैल्यू यूनिट के साथ में याद रखनी चाहिए, है ना। प्लांक कांस्टेंट की क्या वैल्यू बताई गई है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहां पर फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया हमको, एनर्जी बताई है, किसके टर्म में बताई है, न्यू के टर्म में बताई है। यदि हमको एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म में बताना होगा तो हमको यह मालूम है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो हम जो ऊपर वाले फॉर्मूले में E इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले में यदि हम क्या कर दें, न्यू की जगह में c बाई लैम्डा रख दे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, E इक्वल टू एच c बाई लैम्डा। क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, हमने आपको क्या बताया कि जब हम E इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले में न्यू की जगह में c बाई लैम्डा पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मिल जाता है। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा, जहां c क्या कहलाती है, प्रकाश की चाल। आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आप सबको पहले से पता है। और यदि लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखें कि यहां जो एनर्जी लिखी गई है किस में लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी गई है, ठीक है। यदि हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन हमको क्या मिलता है, E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे लैम्डा को निकाल सकते हैं। हाँ, अगला क्या पॉइंट हो गया हमारे लिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल v वेग से गतिमान हो रहा है, v वेग से मूव कर रहा है, तो आइंस्टीन के रिलेटिविटी संबंध से हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, थोड़ा अपन ध्यान दें। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी गतिमान वस्तु है, गतिमान कण है, उसके द्रव्यमान को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इससे यदि हम m नॉट की वैल्यू निकालना चाहें, m नॉट क्या हो गया, उसका विराम द्रव्यमान हो गया, तो m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह रिलेशन निकलेगा। अब हमें मालूम है कि निर्वात में जो फोटोन होता है वो किस वेग से गति करता है, स्पीड ऑफ लाइट से गति करता है। तो हम लिख सकते हैं फोटोन के लिए, यानी फॉर फोटोन स्पीड v इक्वल टू क्या होती है, c के इक्वल होती है। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले में v की जगह में क्या पुट कर देते हैं, c पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, m नॉट इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या किया हमने, इस v की जगह में भी हमने c रख दिया। तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, m नॉट का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इस फार्मूले में m0 क्या है, उसका विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास है। और हमने क्या किया कि फोटोन को स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराया, ये वैल्यू इस फार्मूले में अपन यहां पुट कर दी, तो हमको क्या मिल गया, इसका रेस्ट मास 0 मिल गया। अब हम डायनेमिक और काइनेटिक मास ऑफ फोटोन निकालते हैं। डायनेमिक मास और काइनेटिक मास मींस वो जब गतिमान है उस कंडीशन में उनका द्रव्यमान हम निकालें तो कैसा आता है। इसको कैसे निकाला जाता है, आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से निकाला जाता है।
फोटॉन का गति द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे निकालते हैं हम इसको, देखें जरा। एक फॉर्मूला हमारे पास में है E इक्वल टू एच न्यू। ये कहां से आया, प्लांक कंसेप्ट से आया। दूसरा फॉर्मूला है हमारा आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से, मास एनर्जी रिलेशन से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू मिल जाएगा। या इससे हम यदि m की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगी, m की वैल्यू h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका काइनेटिक मास और डायनेमिक मास हो गया। इसमें भी यदि हम न्यू की जगह में क्या पुट कर दें, c बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, m इक्वल टू एच, न्यू की जगह क्या रखना है हमको, c बाई लैम्डा रखना है। तो हमको क्या मिलेगा, c बाई लैम्डा और अपॉन वाला c स्क्वायर ऐसे टी था पहले से, तो एक c से c कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, h अपॉन c लैम्डा। तो ये मास मिल गया हमको। इसका काइनेटिक द्रव्यमान हमको क्या मिल गया, m इक्वल टू h अपॉन सी लैम्डा। इसी रिलेशन से यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस c को ऊपर ले लें तो m इंटू सी क्या लिख सकते हैं, इसको h अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। और h अपॉन लैम्डा क्या होता है, मोमेंटम p के बराबर होता है, तो p इक्वल टू मिल जाएगा हमको m इंटू सी। चलिए आगे देखें जरा, क्या है हमारा अगला पॉइंट, हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो अभी हमने निकाल के दिखाया आपको, फोटॉन का रैखिक संवेग डी ब्रोगली संबंध से किससे दिया जा सकता है, डी ब्रोगली संबंध से ज्ञात किया जा सकता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। हमें क्या निकालना है, उसका संवेग निकालना है। तो हम इससे P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि लैम्डा इक्वल टू होता है C बाई न्यू। तो इस फॉर्मूले में हम लैम्डा की जगह में C बाई न्यू रख दें तो क्या मिलेगा, P इक्वल टू H अपॉन C बाई न्यू। तो C यहां रहेगा, न्यू ऊपर चला जाएगा। और P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू हमने पढ़ा था एनर्जी होती, तो E अपॉन सी। ये भी क्या हो गया, फोटोन के मोमेंटम का रिलेशन हो गया। किससे रिलेशन आ गया, ये एनर्जी के टर्म में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू ई बाई सी लिख सकते हैं। और यदि एनर्जी निकालनी पड़े तो हम E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P इंटू सी भी लिख सकते हैं। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वल टू P इंटू सी भी आ गया, जो किसके इक्वल होता है, H न्यू के इक्वल होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, v वेग से गतिमान किसी कण जिसका रैखिक संवेग p है और विराम द्रव्यमान m नॉट है। यानी क्या दिया है, कैसा पार्टिकल ले रहे हैं जिसका रेस्ट मास m नॉट है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो उसकी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, यानी कुल ऊर्जा, उसको हम इस सूत्र से भी लिख सकते हैं, E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें यदि हमें यह मालूम है कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान m0 क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए, फोटॉन के लिए। अभी हमने पहले देखा था फोटॉन का विराम द्रव्यमान बोले तो रेस्ट मास कितना होता है, वो 0 होता है, 0 होता है ना। तो इस m0 का मान हम ऊपर वाले फॉर्मूले में यदि हम रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इससे हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू पी इंटू सी मिलता है। यही फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में प्रूफ किया था, इसे आप देख सकते हैं। ये हमने पिछले स्लाइड में भी प्रूफ किया था, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, E इक्वल टू पी सी।
इसी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एन एमिटेड पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या निकालनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड एन फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी कि किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से, है ना, कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, एन फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, इस एन की संख्या को डिटरमाइन करना। उसके लिए हम सिंपल सा कंसिडरेशन ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति न्यू है, और इससे क्या हो जाएगा कि प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है E इक्वल टू क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। ये एक फोटोन की ऊर्जा हो गई। यदि मान लीजिए कि उससे n फोटोन एमिट हो रहे हैं तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आप सोचिए कि एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू है और कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, उससे n फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, W इक्वल टू हम लिख सकते हैं n इंटू एच न्यू। तो इस फॉर्मूले से यदि हम W इक्वल टू एच न्यू का यूज करते हैं, W इक्वल टू एन एच न्यू का यूज करते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो n इक्वल टू कितना आएगा, W अपॉन एच न्यू। तो यदि हमें किसी प्रॉब्लम में या किसी क्वेश्चन में कुल ऊर्जा दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इस फॉर्मूले से n इक्वल टू W अपॉन एच न्यू से निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पावर भी दी रहती है। यदि मान लो इसकी पावर P है तो पावर P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T होता है। सबको मालूम है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर होती है। तो इसमें हम W का मान रख दें, तो W का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, W इक्वल टू कितना है हमारा, NH न्यू है, तो NH न्यू अपॉन T। इससे यदि हम n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, PT अपॉन एच न्यू। यदि किसी प्रॉब्लम में पावर दी हुई है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से n इक्वल टू PT अपॉन एच न्यू वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, यानी एक सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या निकाल सकते हैं। उस कंडीशन में t की जगह में हम क्या कर देंगे, एक सेकंड रख देंगे, तो फिर वही ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी द मास एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ। क्या दिया है, 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के परावैगनी विकिरण के फोटोन की ऊर्जा, द्रव्यमान और रैखिक संवेग हमको निकालना है। यानी हमको क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं। हमको गिवन है लैम्डा, लैम्डा दिया हमको 300 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह आएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर, नैनोमीटर है तो ये नैनोमीटर दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10 टू दी पावर -9 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ हो गई। आपको क्या निकालना है, उसकी ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा E इक्वल टू निकालना है आपको, उसका द्रव्यमान m निकालना है तो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, और क्या निकालना है साथ ही साथ संवेग, उसका मोमेंटम निकालना है तो p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम इनको एक एक करके निकालते हैं। तो यदि हम इससे इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं c की, c इक्वल टू कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट सबको मालूम होना चाहिए, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई। इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लें यहां पर, तो ये कितना जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा मीटर। तो इसको लिख दिया 3 इंटू 10 टू दी पावर -7, 3 और 3 कैंसिल होंगे और -7 ऊपर जाकर +7, तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी न्यू की, 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज।
तो यदि आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अब एक एक करके सब चीजें निकाल लेते हैं हम लोग। एनर्जी E इक्वल टू होता है H इंटू न्यू। तो E इक्वल टू कितना आएगा, H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। न्यू हमने कितना निकाला 10 टू दी पावर 15, मल्टीप्लाई कर दें हम तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 34 में से हम 15 को माइनस कर लेते हैं तो कितना जाएगा माइनस 19। एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी जूल। ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है E बाई सी से भी निकाल सकते हैं हम इसको, या यदि हम चाहें तो इसको H अपॉन लैम्डा से भी निकाल सकते हैं। जिससे भी आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हो। तो हम E बाई सी से निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा P इक्वल टू E की वैल्यू हमने निकाली है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल होगा 3 से, ये तो आएगा 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 8 ऊपर जाके माइनस 8 हो जाएगा तो माइनस 27। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम, मोमेंटम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट नीचे लिख दे रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम की यूनिट हो गई। हमें मास निकालना है, हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे हम, P से निकाल सकते हैं हम। P इक्वल टू हमने क्या देखा था, ये M इंटू सी होता है। इससे यदि हम मास निकालेंगे तो M इक्वल टू कितना आएगा P अपॉन सी आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर दें। P हमने कितना निकाला है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 अपॉन C कितना है, सबको मालूम है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.2 को ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ एक और जीरो बढ़ा देते हैं, है ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा तो पावर 9 हो गई। 9 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 36, तो जाएगा 22 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड 22 अपॉन 3 को 7.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36 kg। इस तरह से हमने इसका द्रव्यमान या मास भी निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन है, एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी दी है एनर्जी उसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है हमको। तो उसकी तरंग दर क्या होगी, लैम्डा हमको निकालना है। तो हमने इसका डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था। यदि एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो हम वेवलेंथ डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या रिलेशन था, E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। यहां ये ध्यान रखना है कि ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है और ये लैम्डा जो रहता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है हमारा। तो हम यहां से डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में निकाल लेते हैं। लैम्डा निकालना है तो यहां से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12375 अपॉन E। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 12375 अपॉन E की वैल्यू कितनी दी हमको 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू अगले स्टेप में क्या मिल जाएगा हमको 4125 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या निकल गया कि जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो किसके बराबर है 4125 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है।
इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 30 वॉट, यानी 30 वॉट दिया है। वाट यानी किसकी यूनिट है आपके लिए? पावर की यूनिट है। तो अपन लिख लेते हैं पावर, पावर यानी P इक्वल टू कितना हो गया? 30 वाट। सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी जो तरंगदैर्घ्य दी है लैम्डा वो कितनी दी है आपको? 6600 एंगस्ट्रॉम दी हुई है हमको। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट? आपको क्या निकालना है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये आपको निकालना है। प्रकाश विद्युत धारा निकालनी है आपको, ठीक है। और क्या माना गया है इसमें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्षमता कितनी है? 5% है। तो जो उसकी जो एफिशिएंसी है, जिसको हम ईटा से शो करते हैं एफिशिएंसी को, वो कितनी है? 5% है। एफिशिएंसी की मीनिंग हम यहां पे समझ ले। एफिशिएंसी 5% है, इसका अर्थ है कि जितने भी फोटोन एमिट हो रहे हैं उनमें से केवल 5% फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाने के काम में आ रहे हैं, यानी उनमें से केवल 5% इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, बाकी इलेक्ट्रॉन दूसरे फॉर्म में वेस्ट होते चले जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए पहले हम सोच लें हमें क्या निकालना है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I इक्वल टू सबको मालूम है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, आवेश प्रवाह की दर होती है यानी कि Q अपॉन T होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू E होता है अपॉन में T, यानी कि E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, T टाइम, और N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, तो हम ये मानते हैं कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल कितने फोटोन थे। जितने फोटोन थे तो उनमें से केवल 5% फोटोन को हम क्या करेंगे? इसलिए कंसीडर करेंगे, इस काम के लिए यूज करेंगे कि उनसे इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या हो गया? यहां पर नंबर ऑफ फोटोन को निकालना। पहले चलिए हम यहां से नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। सबसे पहले तो पावर दिया P इक्वल टू होता है एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट यदि n होते हैं तो टोटल एनर्जी हो गई NH न्यू अपॉन में T हो गया। हम चाहें तो यहां से न्यू से अपन लैम्डा निकाल सकते हैं, या न्यू को लैम्डा की टर्म में लिख लेते हैं। तो हम न्यू को लैम्डा की टर्म में लिख लेते हैं, NH। न्यू की जगह में हमने क्या लिख दिया? C बाई लैम्डा, और अपॉन में T पहले से है, NH। न्यू की जगह में C बाई लैम्डा और अपॉन में T पहले से। इससे नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। नंबर ऑफ फोटोन N इक्वल टू निकल जाएगा P T लैम्डा अपॉन HC। इतने नंबर ऑफ फोटोन निकल गए। हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम स्मॉल n से शो कर रहे हैं, वो क्या हो गई? इसकी जो टोटल क्षमता है उसका कितना? 5% है। तो अपन लिख लेते हैं इसको 5% ऑफ कैपिटल N, यानी क्या हो जाएगा ये? इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5% यानी 5 अपॉन 100 इंटू N की वैल्यू कितनी है? P T लैम्डा अपॉन HC। ये हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो क्या मिलेगा? I इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं N की जगह में 5 अपॉन 100 P T लैम्डा अपॉन HC
ये किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, स्मॉल ई अपॉन टी। तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो आपके लिए कितना आ गया 5p लैम्डा e अपॉन 100 hc। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से ये 100 कैंसिल, तो अपॉन में हम 20 लिख लेते हैं। P की वैल्यू कितनी दी हमको 30 वाट, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखते आते हैं 30 वाट यानी 30 इंटू लैम्डा, लैम्डा दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6600 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर भी कर सकते हैं इसको, तो वही वैल्यू रखते हैं अपन इसको यूनिट में। हमेशा जब भी कैलकुलेशन आप करें तो ध्यान रखें कि हमेशा सेम सिस्टम में हमको रखना है। तो ये हो गया आपका लैम्डा की वैल्यू 6600 इंटू 10 टू दी पावर -10। ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू सबको पता रहनी चाहिए। ये कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन H, H यानी कि 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू C, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर जो I की वैल्यू आएगी इसको ऊपर लिख दे रहे हैं आंसर। I इक्वल टू आएगा आपका सॉल्व करने पर 0.8 एम्पियर, जो हमारा आंसर होगा। इतने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। चलिए, इस तरह से हमने आपको फोटोन के विषय में, फोटोन की प्रॉपर्टीज के विषय में आपको बता दिया है, और उससे संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके होमवर्क के लिए ये 3 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इनके जो भी आंसर आते हैं उनको आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।